हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओम मनी पद्मे हम। अभी काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये ओम मनी पद्मे हम क्या है, तो इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पर आप लोगों को बताया था। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक मंत्र है, बुद्धिस्ट मंत्र। और ये मंत्र यूज़ करते हैं हम लोग अपने कर्मा क्लींजिंग के लिए। तो सिक्किम गई थी, मैं मोनेस्ट्री में गई थी और वहाँ पर मुझे ये मंत्र मिला था। और उन लोगों ने, जो मोंक्स होते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि हम जो कर्म करते हैं, जो हमारे कर्मा हैं इस बर्थ के और हमारे लास्ट बर्थ के, उनकी वजह से ही ये सारी परेशानियों को हमें झेलना पड़ता है। जो हम हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो आसानी से क्यों नहीं मिल जाती, कुछ लोगों को तो मिल जाती हैं, है ना। तो जिनको नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती हैं, तो उसका रीज़न उन्होंने कहा कि यही एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है, सॉलिड रीज़न है। तो इस मंत्र का अगर चयन करते रहें हम, तो हमारे जो कर्मा हैं उनकी क्लींजिंग होती रहती है और हमारी जो ये तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, परेशानियाँ, इनसे जल्दी हमें छुटकारा मिल जाता है। ओके, सो मैंने इस मंत्र के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया था, शेयर किया था कम्युनिटी में, लेकिन ज़्यादा किसी ने नहीं देखा क्योंकि ज़्यादा किसी को उसके बारे में नहीं पता है। और मैंने सोचा कि अगर मैं यही मंत्र यहाँ पर मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ तो जितनी बार आप लोग मेरा वीडियो देखोगे आपको ये लर्न हो जाएगा, ना चाहते हुए भी आप लोग इसका चयन करने लग जाओगे और धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ें कम होती चली जाएंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा और अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग, है ना। सो आज का जो टॉपिक है, चलिए उस पर डिस्कशन अब करते हैं। आज का जो टॉपिक है, यानी कि आज का जो पिका कार्ड रीडिंग है, वो कुछ ऐसा है कि आज इन कार्ड्स के थ्रू हम आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पास्ट के कार्ड्स हैं, यानी कि जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था उस वक्त क्या थी सिचुएशन, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है, तो इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, फ्यूचर में जो होने वाला है वो सच में ही होने वाला है। ठीक है, अगर आपका पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट कर जाता है तो। ऑलराइट, तो ये 3 पाइल्स मैंने रखी हैं हमेशा की तरह से। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो इनमें से आप लोगों को जो अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड, वही वाला पाइल आप लोग चूज़ कर लीजिए। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि पाइल चूज़ करने में दिक्कत होती है मैम, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इंट्यूशन को अगर नहीं आप सुन पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती आप अपने ऊपर खुद के दिमाग पर जोर डालें और पाइल चूज़ करें। आप एक एक करके सारी ही सुन लिया कीजिए और जो आपके साथ रेजोनेट हो उसको ले लिया कीजिए। ठीक है, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं होता है कि नहीं मुझे ऐसे ही सिलेक्ट करना है कि पहले मन में सोचना है और उसके बाद ही कोई पाइल सिलेक्ट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको रेजोनेट करे ना, आप वो ले लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको कार्ड्स ठीक से दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, टीचिंग। ये है पाइल नंबर 2, राइटिंग। और ये है पाइल नंबर 3, काउंसलिंग। ओके, तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। इनको साइड में मैं रख रही हूँ और देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जब वो अपने पार्टनर से मिले थे तो सिचुएशन कैसी रही होगी। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, यानी कि टीचिंग, तो देख लेते हैं उनका पास्ट कैसा रहा था अपने पार्टनर के साथ। जब वो मिले थे तो क्या कैसा था सब कुछ। ओके, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ये जो कार्ड्स हैं ये फ्यूचर बताएंगे। ठीक है, तो इनको तो हम बाद में देखेंगे। ये हमारे फ्यूचर के कार्ड्स हैं और ये प्रेजेंट के कार्ड हैं। ठीक है, ये मैं इधर रख देती हूँ और ये पास्ट के कार्ड हैं। ठीक है, तो एक एक करके खोलते हैं। मैं जब कार्ड्स शफल कर रही थी तो जितने कार्ड्स गिरे थे मैंने उतने ही कार्ड्स निकाले थे और मैंने फिर वापस नहीं रखे। तो हो सकता है किसी पाइल में कम या ज़्यादा हो,
तो उसकी वजह यही है, ठीक है। तो देखते हैं कि आप जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया उनका पास्ट कैसा था जब वो अपने पार्टनर से मिले थे, तो किस कंडीशन में थे, किस सिचुएशन में थे। ओके, द टॉवर, ओके, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये जो पाइल है, जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, ये वो लोग हैं जब आप अपने पार्टनर से मिले होगे उस वक्त या तो आपका ब्रेकअप हुआ होगा ऑलरेडी किसी और पार्टनर के साथ में, या फिर उनका भी ब्रेकअप हुआ होगा किसी पार्टनर के साथ में, ठीक है। यानी कि दोनों ही डिप्रेशन में थे, दोनों ही के लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था। दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, परेशानी में थे, और उस वक्त आप लोग एक दूसरे से मिले। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है ये जो कनेक्शन है सोशल मीडिया के थ्रू हुआ होगा, ठीक है। आप लोगों की बातचीत हुई होगी क्योंकि आप लोग बहुत परेशान थे। कुछ का ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरीके से ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो टॉक्सिक था। रिलेशनशिप में रहने के बाद भी चीज़ें बेहतर नहीं थी, आपको ऐसा ही लगता होगा कि बहुत ही लोनली फील होता है एक पर्सन के होने के बाद भी, ठीक है। वो अकेलापन, वो परेशानी। तो ये जो टॉवर का कार्ड है ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, यानी कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आया जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से टूट गए, पूरी तरीके से परेशान हो गए, या तो आपने किसी को छोड़ा या किसी ने आपको छोड़ा, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन रही थी, उस वक्त आप लोग एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है। बहुत ही तकलीफ और परेशानी से लाइफ आपकी चल रही थी, उस दौरान आप अपने ये जो करंटली आप जिनके लिए ये वीडियो देख रहे हैं ना, उस पार्टनर से आप मिले हो, ठीक है। ऐसा तो रहा था आपका पास्ट। अब अगर आपका पास्ट ये रेजोनेट किया है तो अब आप प्रेजेंट भी देख लीजिए कि देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या है, जो आप लोगों का प्रेजेंट है वो क्या है। तो ये प्रेजेंट के कार्ड्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, आप लोगों को तो पता ही है, आपका फाइल चल रहा है। ओके, तो ये अब मुझे पूरा समझ में आ रहा है। ये क्या है, जब आप लोग एक दूसरे से मिले उस वक्त आप लोग बस बात कर रहे थे एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप लोग अपने अपने पार्टनर से काफ़ी परेशान थे। हो सकता है किसी ने आपको छोड़ा या आपने किसी को छोड़ा, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए आप लोगों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी, ठीक है। बात करते करते क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया जब आप लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो आई थिंक मुझे इसकी तरफ स्टेप लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा लगा। लेकिन जब आप उसकी तरफ स्टेप लेने लगे, पहले तो आपको वो चीज़ फील नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी आप इतने डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन आप बात कर रहे थे। बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि तकलीफ में थे, तो चलो ठीक है बात कर लेते हैं, बात कर ली। लेकिन जब आपको ये फील हुआ कि हाँ, ये पर्सन ऐसा है जिसके साथ में मैं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है अंदर से, उसी वक्त क्या हुआ, ये जो पर्सन है ना, ये स्टेप बैक कर गया। ओके, आपका जो पार्टनर है ना, उसने स्टेप बैक कर लिया, और उस चीज़ से आप बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। आपको ये फील हुआ कि पहले भी यही हुआ था और फिर से मेरे साथ यही हुआ, और लगता है यही होता रहेगा, ठीक है। अभी सिचुएशन करंटली क्या है कि आप तो एक्शन लेने के मूड में हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ उतना ना आपसे ज़्यादा बात कर रहा है, ना आपकी तरफ कोई स्टेप ले रहा है। ये पर्सन ना हैंग मैन की सिचुएशन में है, यानी कि ना आपसे अलग ही हो रहा है, ना आपके पास ही आ रहा है, और जिसकी वजह से आपकी भी यही सिचुएशन हो गई है, आप भी अटक गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको मूव ऑन होना है या इसके साथ रहना है, ठीक है। हालांकि ये इस पर्सन के साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस आपके साथ में रहने से इनकी लाइफ सुधर जाएगी। आपको भी लगता है कि जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, वो सारी चीज़ों की भरपाई हो जाएगी अगर इस वाले रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन बात यहाँ पर, इशू यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पर्सन कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन का गैप मुझे दिख रहा है। अगर करता भी है तो कुछ ऐसा करता होगा जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। ये वाला चीज़ मुझे दिख रहा है। आप इनको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, वो भी आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है। लेकिन एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकती है इनकी माँ हो, ठीक है, इनकी फैमिली या इनका बिजनेस,
कुछ भी है, या इनके फ्रेंड्स कोई तो ऐसे हैं जिनको ये ज़्यादा थोड़ा फोकस कर रहे हैं जिन चीज़ों पर, और आप पर थोड़ा फोकस कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से आप खुद को अटका हुआ लटका हुआ सा मान रहे हैं, आप ना आगे ही बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। अब क्योंकि आपको इनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, तो आप इन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, पूरी कोशिश करते हैं, पूरा दम लगाते हैं आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल में लेने का, और खुद की थिंकिंग को, हर एक चीज़ को कंट्रोल में लेने का पूरा कोशिश करते हैं। आप ये भी सोचते हैं कि मुझे इससे इस सारी चीज़ों से बाहर निकलना है और मुझे एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। लेकिन नहीं हो पा रहा आपसे, ठीक है ना, ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है और मुश्किल लग रहा है आपको। अब देख लेते हैं आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है। अगर आपसे ये दोनों चीज़ें रेजोनेट करी हैं ना, तो फिर फॉर श्योर आपसे फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा। तो ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हाँ, फ्यूचर आपका जो मैंने कहा ना कि कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ तो है, तो इनकी मुझे पेंटिकल्स को लेकर, इनके कैरियर को लेकर मुझे इशू लग रहा है, ठीक है। इनके कैरियर को लेकर मुझे इशू लग रहा है, और जिसकी वजह से हो सकता है इनका कैरियर या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो कार्ड्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बताता है, तो इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली की तरफ, अपने कैरियर की तरफ, ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये इस वाली 2 ऑफ पेंटिकल की इस सिचुएशन में आ गया। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, किसकी तरफ पहले स्टेप लें, आपकी तरफ या अपने कैरियर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, क्या करें। हालांकि ये आपको अपने जैसा ही समझते हैं, ठीक है, आपको एक तरीके से बहुत यूनिक मानते हैं। इन्हें ये लगता है कि जैसे ये है ना वैसे ही आप हो, इनके मिरर इमेज हो, इनको आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम लगते हो इन्हें, ठीक है, आप इनके ट्विन लगते हो इनको। लेकिन वही बात है कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। बंदा या बंदी कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। और एक चीज़ है कि इनके पास्ट में जैसे इनके साथ हो चुका है, वो भी एक इशू है, वो भी एक इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको बताऊं कि इन फ्यूचर ये होने वाला है कि अगर ये पर्सन का ये सारा इशू सुलझ जाता है, ठीक है, पेंटिकल से रिलेटेड, इनके फैमिली से रिलेटेड, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो ये पर्सन आपके पास आ जाएगा। अब वो टाइम कितना लगता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि आउटकम आपका अच्छा है, फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर इनकी ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं तब तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, वरना ये टाइम लेते चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि इनका जो अच्छा टाइमिंग है वो कब शुरू होता है। ओके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मैनिफेस्ट करो कि इनकी जो तकलीफ़ें हैं ना वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, ठीक है, इनकी तकलीफ़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो, ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सकें, आपकी तरफ आ सकें। ऑलराइट, तो ये तो है आपका फ्यूचर। तो बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, फिर एंजल्स की तरफ से भी देख लेंगे, ठीक है। आपके सामने ही मैं निकालूंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट, ठीक है, मैं यहीं रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखेगा। तो आपका पहला कार्ड जो बाबा जी की तरफ से है, यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हर्ट, ठीक है। तो आपका देखकर मुझे लग रहा है, पहले ही लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, पास्ट में भी ऐसा हुआ, प्रेजेंट में भी ऐसा है, फ्यूचर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूँ, ठीक है, और मैं उन लोगों के साथ हूँ जो तकलीफ़ में हैं, ठीक है। दूसरा है उनका मैसेज, ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की जर्नी आपको मिली है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, वो ऊपर वाले ने आपको दी है, किसी पर्पस की वजह से ही दी है। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पैथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। तो आपके साथ एक इशू है अटैचमेंट का, आप अटैच बहुत जल्दी हो जाते हो या देर से भी होते हो, लेकिन आप जब अटैच हो जाते हो तो उन लोगों से दूर हटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उन लोगों से अलग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ईश्वर आपको ये बताना चाहता है कि आप अकेले आए हैं, आप अकेले ही जाएंगे। तो ये एक किसी पर डिपेंड होने वाली जो एनर्जी रहती है ना कि वो है तो मैं खुश हूँ,
ठीक है, वो नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। तो ये इस वाली चीज़ से आप बाहर आ जाओ। जितनी जल्दी आप बाहर आ जाओगे ना, उतनी जल्दी आपकी लाइफ सुधर जाएगी। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है ट्रस्ट, यानी कि आपको ट्रस्ट रखना है। अगर आप भगवान से कोई प्रार्थना करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, ठीक है, यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, तो उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ट्रस्ट रखिए। आपको वही होने लग जाता है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगता होगा कि ठीक है मेरे साथ यही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, ना भगवान मेरे साथ है, ना यूनिवर्स मेरे साथ है, कुछ नहीं है, सब हटाओ, बेकार है, मुझे नहीं करना कुछ। तो वो चीज़ आपको नहीं रखनी है। ओके, जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। इसलिए ज़्यादा ये मत सोचो कि ऐसा है वैसा है क्या है, जो भी है इट्स ओके, वो ईश्वर का दिया हुआ है। सही टाइम आने पर आपके लिए सही फैसला ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो रीडिंग थी उनकी जिन्होंने पाइल फर्स्ट चूज़ किया था। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर करी है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल। एंड आप लोगों के लिए एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ कि पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया था, तो उनके लिए जो भी अफर्मेशन है, यानी कि आपकी सिचुएशन को देखते हुए जो अफर्मेशन मुझे सही लगा है आप लोगों के लिए, वो अफर्मेशन मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। पाइल 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, जो भी मुझे दिखेंगे। अगर आने वाली पाइल्स के लिए मुझे कोई अफर्मेशन नहीं दिखे, तो जिस पाइल के लिए दिखेंगे उस पाइल के लिए मैं अफर्मेशन डाल दूंगी। आप उसको डायरी में लिख लीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, बाय। सो अब देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। जस्ट अ मिनट, ये वाला पाइल यानी कि राइटिंग, तो देख लेते हैं इनके राइटिंग, देख लेते हैं इनके पाइल में क्या है। ठीक है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, और ये पास्ट है। ठीक है, पास्ट के कार्ड देख लेते हैं। ओके, द सन, द एम्परर, 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पाइल उन लोगों का है जिन लोगों का क्या हुआ होगा ना, ये मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है, आप लग रहे हो मुझे, ये आपका पर्सन मुझे लग रहा है। ऑलराइट, आपका पर्सन, शुरुआत जो है वो कुछ ऐसी हुई है कि इस पर्सन ने फॉर श्योर आपको प्रपोज किया होगा। ओके, कुछ इस तरीके से इनका बिहेवियर आपके लिए रहा होगा कि आपको लगा होगा कि हाँ ये पर्सन बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छा है, अगर आप इसके साथ शादी करते हो तो खुश रहोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि क्या मुझे इनकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त ये सोचने पे लगा पड़ा था कि ये पर्सन इतना अच्छा पर्सन, इतना अट्रैक्टिव पर्सन, इतना तेज़ तर्रार बंदा या अच्छी फैमिली का बंदा है, और क्या ये मुझे प्रपोज कर रहा है तो क्या ये सच में मुझे प्यार करता है या बस ऐसे ही कुछ है। ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आपके मन में रही होगी। ऑलराइट, क्योंकि ये काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगे, काफ़ी हो सकता है इनकी फैमिली में सभी लोग काफ़ी हाई पोस्ट पर हों या ये भी हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको, हालांकि क्लियर सब कुछ लग रहा था, आपकी सिचुएशन में कुछ हिडन नहीं था। ये पर्सन अगर आपको लाइक करता था तो इन्होंने आपको बोल दिया होगा। अगर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी आपको बोल दिया होगा कि ठीक है मुझे आपसे मैरिज करनी है, एंड सारी बातें। लेकिन उस वक्त आप काफ़ी परेशान होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली ये सच बोल रहा है या ये सब ऐसे ही है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और है कि ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी, तो जिनके साथ रेजोनेट कर रही है वही लोग इसको लें। बहुत ही कम लोगों के लिए ये जो रीडिंग है होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो मुझे क्लियर दिख रही हैं। कुछ जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं, जब आप लोगों ने एक दूसरे से बातें करी हैं, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, तब कुछ कोई इशू नहीं रहा। ठीक है, ये तो आपका पास्ट है। प्रेजेंट देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of swords, the magician, and 3 of cups. ओके, तो आपका प्रेजेंट कुछ ऐसा है। ओके, तो प्रेजेंट मुझे ऐसे लग रहा है कि जब आप लोग मिल गए, ठीक है, जब आप लोग मिल गए, ऑलराइट, उस वक्त क्या हुआ है, अब ये पर्सन आपसे वापस चला गया। ओके,
और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। अभी आपका सिचुएशन क्या चल रहा है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इसमें भी है, उस पहले वाली पाइल में भी था। आप लोग चाहें तो वो पहला वाला पाइल भी देख लीजिए, लेकिन इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, ये हो सकता है कोई गर्ल या बॉय हो, या फिर इनके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखकर मुझे ये लग रहा है कि इस पाइल के ये जो पर्सन है फॉर श्योर आपको इस तरीके से प्रूव करता है। अभी करेंटली मैं बता रही हूँ, ये आपको इस तरीके से प्रूव करता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना और तुम तो चले जाओ। और अगर लड़की है तो भी, लड़का है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, वो शो इस तरीके से कर रहे हैं कि ठीक है, मैं आई एम वेरी हैप्पी विदाउट यू और आप जा सकते हो, आई एम एंजॉइंग विद माय फ्रेंड्स और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आप उनका अभी भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ऑप्शंस भी आपके पास हैं, इनके अलावा भी ऑप्शन है आपके पास। अगर बहुत सारे ऑप्शन नहीं है तो एक तो कोई ना कोई बंदा है ही जिसके लिए आप कन्फ्यूज़ हो। ये कन्फ्यूज़न का कार्ड मुझे आपका लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, आप इनकी तरफ देख रहे हो। ठीक है, इनकी तरफ देख रहे हो और आपको लग रहा है ये पर्सन मुझे नहीं देख रहा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये वापस से आपकी लाइफ में आ जाए, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उसी तरीके से वापस से शुरुआत हो जाए, जिस तरीके से हमारा पास्ट था बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो जाए। ठीक है, ये आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप काफ़ी प्रेयर्स भी कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे जितने कि आप चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कुछ टाइम पहले ये बंदा आपको छोड़कर गया है तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनका बंदा वापस आ भी गया है। आने के बाद भी आप उतने अभी सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, क्योंकि भले ये बंदा वापस आ गया है लेकिन उसने ये नहीं कहा होगा कि चलो फिर से हम लोग चलो शादी कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। कुछ ना कुछ इशू इन्होंने ज़रूर ऐसा कुछ बताया होगा जिसकी वजह से आप अभी भी हर्ट हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी हर्ट है। कुल मिला के यूनियन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों ही हर्ट है, लेकिन आप ज़्यादा हर्ट हैं। मैं आपको देख पा रही हूँ, आप ज़्यादा परेशान हैं। ये पर्सन अभी फोकस कर रहा है अपने कैरियर पर, वर्क पर। इनको किसी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जहां पर पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हालांकि देना तो चाहते हैं, लेकिन इनका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है। तो ये पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, बाद में और सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रेजेंट आपका चल रहा है। देख लेते हैं फ्यूचर क्या है आप लोगों का। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, सॉरी। ओके, तो ये फ्यूचर के कार्ड्स हैं, इसमें 3 ही आए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि क्योंकि जब मैं कार्ड्स रख रही थी ना उस वक्त ही मुझे लगा था कि किसी में एक पाइल में कार्ड ज़्यादा आया है, लेकिन जितने आए थे मैंने उतने ही रख दिए। ठीक है, तो आपका जो आउटकम, आपका जो फ्यूचर है, सॉरी नॉट आउटकम, आपका फ्यूचर मुझे ये लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन आपके पास आएगा, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए, मेहनत करने को भी तैयार हैं, आपसे डिस्कशन भी करेंगे बैठकर। अगर इनका फैमिली कोई इशू चल रहा है या कोई भी थर्ड पार्टी, देखिए इसमें भी 3 आया है और इसमें भी 3 आया है, जो भी थर्ड पार्टी है ना वो आपकी हट जाएगी बीच में से, लेकिन ये बीच में से तब हटेगी जब ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर ये अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हैं, अभी ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अपने ऊपर और इस रिलेशनशिप के ऊपर, और इन्हें खुद कुछ बनना है। अभी वही मैं समझ पा रही हूँ, इस पर्सन की फैमिली में या तो कोई दिक्कत है, ठीक है, या आसपास वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाते आप इस लड़की से या लड़के से शादी नहीं कर सकते हो। तो ये अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वही जो फ्यूचर है वो भी बता रहे हैं कि अगर ये अपने कैरियर पर अपने आप को कुछ बना लेते हैं, ये कुछ बनकर खड़े हो जाते हैं ना, उस वक्त तो ये आपके पास आ जाएंगे। जो भी थर्ड पार्टी इशू है ये उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे कि ओके आई जस्ट वांट टू बी विद हर और बी विद हिम, और उस वक्त ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका फ्यूचर ऐसा है कि आपको किसी मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, हालांकि कोई अफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। पहला जो पाइल जिन्होंने चूज़ किया था उनको ज़रूरत थी, तो उनको मैं दूंगी, लेकिन आप अगर चाहें आप मुझे कमेंट में बताइए, आपके लिए भी मैं अफर्मेशन लिख दूंगी। ठीक है, और
फ्यूचर आपका मुझे अच्छा दिख रहा है हालांकि, लेकिन आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अपने रिलेशनशिप पर, ठीक है। आपको मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। काफ़ी ज़्यादा लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, अपनी अपनी बातें हैं, और शायद यूनियन होने में काफ़ी ज़्यादा उन लोगों का एक रोल रहा है, नहीं मिलने देना चाहते हैं वो आपको। तो आप दोनों को ही जमकर काम करना है इस पर, सभी लोगों के से बात करनी है, लोगों का विरोध भी सहना है, सब कुछ करना है, उसके बाद आपका यूनियन तो होना ही होना है हालांकि, ठीक है। तो देख लेते हैं बाबा जी के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ये पायल मुझे फर्स्ट वाली से तो बेहतर लग रही है, लेकिन देख लेते हैं क्या सजेशंस हैं आपके लिए बाबा जी की तरफ से। डिवाइन वननेस, सोल जर्नी आपका भी आ गया देखिए। ओके, यू आर द यूनिवर्स, एम ब्रह्मास्मि। तो ये जो कार्ड है ये मैनिफेस्टेशन को ही बताता है, वो तो ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं और वही करते रहिए। वोज एंड प्रोमिसेस, तो ये कार्ड जो है वोज एंड प्रोमिसेस ये बताता है कि अगर आपने कभी कहीं किसी से कहीं मन्नत मांगी है किसी मंदिर में या मस्जिद में, तो उसे पूरा कर दीजिए, उनकी वजह से भी रुकावटें लगती हैं। सोल जर्नी, सोल जर्नी पहली फाइल में भी आया है, तो अगर आपसे ये पहली वाली भी आप देख लीजिए, अगर रेजोनेट करे तो उसमें भी कोई ना कोई मैसेजेस होंगे आपके लिए। तो ये बताता है कि जो आपका सोल जर्नी है, ठीक है, वो आपको अकेले ही तय करना है। तो आपका भी वही है कि आप भी सैड मत रहिए, परेशान मत रहिए। और अभी क्या करना है इस दौरान, जबकि ये सारी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, आप लोग अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। अपने ऊपर जितना फोकस कर सकते हैं करिए, चीज़ें आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन वननेस, तो ये बताता है कि एक टाइम जब आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी ना, तो आप लोगों का जो यूनियन है वो हो ही जाएगा। आपका फ्यूचर भी, फ्यूचर के कार्ड जो हैं वो भी अच्छे आए हैं, है ना। ये वाला कार्ड देखें, और ये तीनों पॉजिटिव ही हैं, लेकिन थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी है आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सो इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है ना। सो ये थी रीडिंग पाइल 2 की, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपसे रेजोनेट करिए, अगर करी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और लाइक करिएगा वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। तो अब देख लेते हैं उनका जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 3 काउंसलिंग, ठीक है। तो इनका देख लेते हैं कि क्या है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये है आपका फ्यूचर, ये है आपका प्रेजेंट, ये है आपका पास्ट। द मून, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जजमेंट, ओके। ये उन लोगों का पाइल है जो जिन लोगों ने काफ़ी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। आई थिंक आप लोग ऐसे लोग रहे हो जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है कि आपको हमेशा से एक ऐसे पर्सन की तलाश रही है जिसको आप सोचते हो कि मेरा ट्विन है या मेरा सोलमेट है, या ईश्वर ने जिसको मेरे लिए बनाया है, जो मेरे भाग्य में लिखा है, उस पर्सन को ही आप हमेशा मैनिफेस्ट करते रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि जो मेरा सोलमेट है आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। जैसे कुछ लोगों का सोचना होता है ना, पर्सन ऐसा हो, हैंडसम होना चाहिए, या पर्सन इस फील्ड से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन ये पाइल जिन लोगों ने चूज़ करी है, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरा जो सोलमेट है वो मुझे ईश्वर, मुझे उससे मिलवा दो। तो जब ये पर्सन आपको मिला होगा ना, आपको ये लगा होगा कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली, ये तो विश फुलफिलमेंट है मेरी, ठीक है, ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया, ये वही पर्सन है जो मेरी किस्मत में था, जिसे मैं चाहती थी या चाहता था, ठीक है। जैसे आपको लगा होगा कि अरे ये तो मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन है, मैं काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रही थी और अब जाके फाइनली हम दोनों मिल गए हैं, ओके। तो ये वो कनेक्शन मुझे लग रहा है, और मैं देख रही हूँ कि जब आप मिले होंगे तो काफ़ी सब कुछ अच्छा रहा होगा, आप लोग काफ़ी एक दूसरे को मिस करते थे। हो सकता है आप काफ़ी दूर दूर रहते हो और मिलना भी बहुत कम हो पाता हो, लेकिन जब आप नहीं भी मिल पाते हैं तब भी आप लोग बातें करते रहते होंगे, ठीक है, एक दूसरे को मिस करते रहते होंगे। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके बीच रहे होंगे, नॉट हैं का तो अभी हम देखेंगे, लेकिन हाँ आपको ये ज़रूर लगा होगा कि ये भगवान की देन है, ये रिश्ता जो है भगवान ने बनाया है, भगवान ने आप दोनों को मिलवाया है। तो ऐसा पास्ट आपका रहा था। देख लेते हैं कि प्रेजेंट क्या है। तो प्रेजेंट है, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
तो प्रेजेंट में मुझे ये लग रहा है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये कुछ ऐसा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और ये फैमिली से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ओके, और शायद इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये पर्सन आपसे उतना बात नहीं कर रहा जितना कि पहले किया करता था, और आप उनका वेट कर करके थक चुकी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गई हैं आप, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। ये पर्सन ना आपको ठीक से रिस्पॉन्स दे रहा है, ना ये हाँ में जवाब दे रहा है, ना ये ना में जवाब दे रहा है, और जब भी आप लोग बात करते हैं तो बहस होती है। ठीक है, ऐसा चल रहा होगा। आप जो इनसे सवाल पूछते हैं उनका सीधा सीधा जवाब नहीं मिलता, ये चीज़ें हाइड करते होंगे। ठीक है, उस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा, काफ़ी बहस, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं है कि बहुत हाई लेवल की, लेकिन हाँ बहस वगैरह होती रहती है। ठीक है, जैसा कि होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा कि पास्ट में था वैसा नहीं दिख रहा है मुझे। और आप बहुत ज़्यादा वेट कर रही हैं कि कब ये पर्सन आए, आपसे कुछ बोले या आपको आपसे शादी के लिए कहे, लेकिन ये पर्सन अभी अपने झंझट में ही लगा पड़ा है और काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये कोई फैसला नहीं कर पा रहा है पर्सन। ठीक है, फीचर देख लेते हैं। हाँ देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। आप दोनों ही, एक तो मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और इसीलिए ये इतना ज़्यादा इशू और बन रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो फ़ोन के थ्रू ही है। ओके, तो इस दौरान आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो जितना बताते हैं उतना ही आपको पता है, उसके आगे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो आप लोग मिल नहीं पाते हो, और लेकिन मिस आप लोग अभी भी बहुत करते हो एक दूसरे को। लेकिन जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि ये एक साइकिल है आप लोगों की रिलेशनशिप में। जैसे ही इस साइकिल का एंड होगा आप लोग वापस से मिल जाओगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। ये तीनों ही पाइल जो आज मैंने निकाली हैं, तीनों में ही कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखा है, इसमें भी दिख रहा है। और इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जो मेन इशू है वो कम्युनिकेशन का है या डिस्टेंस का है। ओके, या फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। मुझे फैमिली का भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, कि हो सकता है इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना करने को कह रही हो, आपके साथ रिलेशनशिप में ना रहने को कह रही हो। ओके, तो आउटकम जो है, आउटकम तो आपका मुझे ठीक दिख रहा है कि जब ये साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद आपका यूनियन हो पाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप प्लीज़ मैनिफेस्ट करो, ताकि ये जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएं। ओके, तीनों का ही मैंने फ्यूचर देखा है, तीनों का ही ठीक है। जो सेकंड पाइल थी उसका फ्यूचर ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इससे, क्योंकि इसका तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है इस पूरे साइकिल को एंड होने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बाबा जी की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। बैलेंस, शिव शक्ति। ठीक है, बैलेंस और शिव शक्ति दोनों ही आए हैं। तो आपको क्या करना है, बाबा कह रहे हैं कि फेस द पेन। जो भी पेन आपको मिला है आप उसको फेस करिए, क्योंकि वही मैंने कहा ना, ये आपका एक साइकिल चल रहा है, कार्मिक साइकिल है ये, तो आपको ये पेन फेस करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और रीड द बुक्स, आपको बुक्स पढ़ने के लिए कहा गया है, रिलीजियस बुक्स पढ़िए, लाइक गीता एंड ऑल। वही कर्मा से ही रिलेटेड है, वही मैंने कहा ना। ये देखिए साइकिल का कार्ड है, और ये बुक्स यानी कि गीता जैसे जो बुक्स होती हैं उनमें लिखा रहता है। अगर सच्चरित्र पढ़ेंगे साईं बाबा का, उसमें भी लिखा है कर्मा के बारे में। और ये बैलेंस का कार्ड है, तो वो कह रहे हैं कि इस दौरान आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए। ठीक है, ये बैलेंस का कार्ड है और ये भी बैलेंस का कार्ड है, यानी कि आपके अंदर जो एनर्जीज हैं शिव शक्ति, उसको बैलेंस में करिए, क्योंकि इस दौरान हो सकता है आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी असर पड़े। आई एम श्योर कि ये जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी ये देख रहे हैं, उनको फॉर श्योर हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर होंगे ड्यू टू स्ट्रेस। तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा इस दौरान। इतना ज़्यादा मत सोचिएगा कि आपकी हेल्थ पर असर पड़े, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल है।
ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा आपका यूनियन हो जाएगा। और फिर भी मैं आपको वही कहूँगी कि आप ईश्वर से प्रार्थना करिए और धैर्य रखिए, सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, डोंट बी सैड। सब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, आप सब कुछ पॉसिबल है, आप सब कुछ कर सकते हो। बस फ़र्क इतना होता है कि आप कितनी जल्दी गिव अप कर जाते हो या किसी चीज़ को पकड़ के रखते हो। ठीक है, तो ये था रीडिंग पाइल 3 का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।